अस्सलाम वालेकुम माय डियर लिटिल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आप सुन रहे हैं अनोखी कहानियों का चैनल। आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाऊंगा जिसका नाम है बर्फ़ का मुजस्सिमा। इंसानी ज़िंदगी में सोच और यादों का बड़ा अमल दखल है। कुछ पुरानी यादें ऐसी होती हैं जो इंसान को बेचैन कर देती हैं। इंसान सोचों की गहराइयों में डूबता चला जाता है। मैं भी इन्हीं सोचों की गहराइयों में गुम न जाने कहाँ कहाँ जा पहुंची। हर सिमत यादों का अनोखा तिलिस्म फैला हुआ था। यादों की बाज़गश्त मेरी समाज से टकरा रही थी। मैं मदहोश थी या हवास में थी, मुझे इसका गुमान नहीं था। मैं माजी की खौफनाक मंजर में जकड़ी जा चुकी थी। मुझे शुबह तक ना हुआ कि माजी में खोकर मैं रास्ता भटक कर अपने दोस्तों से भी ज़्यादा आगे निकल गई हूँ। चारों तरफ अंधेरा था। शायद ये रात का पिछला पहर था, क्योंकि चांद अपना सफ़र आधे से ज़्यादा तय कर चुका था, जिससे अंदाज़ा हो रहा था कि आधी रात गुजर चुकी है। मेरे अंदर खौफ की नाक फन फैलाए मुझे डस रहे थे। अतराफ़ पर निगाह डाली तो ना बंदा ना बंदे की ज़ात कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मेरी निगाहें मायूस होकर वापस लौट आईं और शदीद सर्दी के बावजूद मेरे हाथों में खौफ के मारे पसीने फूट रहे थे। उफ़ में कहाँ आ गई या अल्लाह, मुझे तो होटल का रास्ता भी नहीं मालूम, शहर भी अनजान है। मुझे रह रहकर अपनी बेवकूफ़ी पर गुस्सा आ रहा था। अब मैं इस तारीखी रात में होटल कहाँ से ढूंढूं और कैसे होटल तक पहुंचूं। आसमान से सफ़ेद रुई के नन्हे नन्हे जर्रे मुसलसल बरस रहे थे। मुझे दूर दूर तक कोई आबादी या कोई रोशनी नज़र नहीं आ रही थी। खौफ मेरे गिर्द चक्कर लगाने लगा और मेरी टांगें बेसाख्ता कांपने लगीं। खौफ से अपने आप को चादर में छुपाए फजर होने के इंतजार में वहीं बर्फ़ पर दबक कर बैठ गई। अभी मुझे बैठे चंद मिनट ही गुजरे थे कि अंधेरी रात में अपने करीब चांदनी सी टपकती हुई महसूस हुई। मैंने गौर से देखा कि रोशनी बिखर कर कभी इधर कभी दाएं कभी बाएं इधर उधर हिल रही है। कोई हेवला सा है जो उछल कूद रहा है। खौफ के मारे मेरे हलक से चीख निकली और फिर मेरे करीब ही एक गुर्राहट उभरी। मैंने बेसाख्ता वहाँ से हटने की कोशिश की तो लड़खड़ा कर गिर गई। खौफ से मेरा दिल फटने लगा। चांदनी रात का हेवला अब बिजली की कौन की तरह मेरी तरफ लपका तो मैं हैरान रह गई। खौफ में लिपटी सर्द लहर ने मेरी रीढ़ की हड्डी को भी जाम कर दिया, मुझे बिल्कुल साकित कर दिया। और मौत को मैं अपनी तरफ आता हुआ देख रही थी। मौत अपनी तमाम तर हौलनाक सिमत से मेरी आंखों के सामने रस कर रही थी। अचानक एक नामानूस सी आवाज़ मेरी समाज से टकराई और फिर मेरे दिमाग में जहन रोशनी का एक हेवला जगमगाया। मैंने आवाज़ का ताकुब में देखने के लिए आंखें खोली ही थीं कि गुर्राहट फिर उभरी और नोकीले लंबे लंबे नाखूनों वाले हाथ मेरी जानिब बढ़े, ऐसे जैसे कि किसी जानवर के पंजे झपटे हों। इसी लम्हे एक सफ़ेद रोशनी नमूदार हुई और वो हाथ भड़क उठे और वो हाथ दोनों हाथ धड़ाधड़ जल रहे थे। इन हाथों की बू काफ़ी नागवार थी। साथ ही गुर्राहटें उभर रही थी। अज़ियतनाक करबनाक तकलीफ़ से गुर्राहटें उभर रही थी कि जैसे कोई बहुत शदीद तकलीफ़ में हो। प्यारे बच्चों, ये था बर्फ़ के मुजस्सिमे का पहला हिस्सा। अब मैं आपको अगली एपिसोड में बर्फ़ के मुजस्सिमे का दूसरा हिस्सा सुनाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।